नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग प्लेजर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पेड़ पौधे लगाना ज़्यादातर सभी को अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर होता क्या है, हम नर्सरी से सुंदर सुंदर खिले हुए फूल और पत्तियों वाले पौधे लेके आते हैं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद फूल खिलना बंद हो जाते हैं और प्लांट खराब होने लगते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे पुराने व्यूवर्स हैं तो आप देखते होंगे मैं अपने सभी प्लांट्स में ज़्यादातर ऑर्गेनिक खाद का ही प्रयोग करती हूँ। अगर हम पौधों में ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो पौधे नेचुरल तरीके से बढ़ते हैं, खिलते हैं और लंबे समय तक चलते भी हैं। ऑर्गेनिक खाद में हमें बहुत सारी चीज़ें अपने घर में ही मिल जाती हैं, बस ज़रूरत है इन्हें सही समय पर सही तरीके से प्लांट में अप्लाई करने की। जैविक खाद का प्रयोग आप छोटे बड़े इंडोर आउटडोर हर तरह के प्लांट में कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरफ गेंदा भी ये नवंबर से लगातार खिल रहा है। गर्मियों के लिए गेंदा के ये नए पौधे तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से प्लांट हैं और देखिए इसमें भी कलियां आने लगी हैं। जितने ज़्यादा आपकी प्लांट की मिट्टी केमिकल फ्री रहेगी उतने ही अच्छे से प्लांट ग्रोथ करेंगे। मार्च का महीना शुरू हो चुका है और इस समय हम अपने प्लांट्स को ऑर्गेनिक तरीके से जितने अच्छे से फर्टिलाइज करेंगे उतने ही ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होंगे और मई जून की भीषण गर्मी में भी खराब होने से बच जाएंगे। तो चलिए दिखाती हूँ वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे घर में ही मिल जाएंगी और जिन्हें बेकार समझकर हम फेंक देते हैं, लेकिन हमारे पौधों के लिए ये बहुत कीमती है। सबसे पहले नंबर पर आती है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती आप कई तरीके से पौधों में डाल सकते हैं। यूज की हुई चाय की पत्ती जो धुलने के बाद मैंने सुखा के रखी है। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और इसके साथ साथ पोटेशियम और फास्फोरस भी होता है। अगर आप पौधों में चाय की पत्ती को नियमित रूप से 8-10 दिन के अंतर से एक सीमित मात्रा में डालते रहेंगे तो पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। इंडोर प्लांट हो या आउटडोर प्लांट हो, फ्लावरिंग प्लांट हो। कभी कभी ग्रीन टी के पाउच एक्सपायर हो जाते हैं तो इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश चाय की पत्ती का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप 2 घंटे पहले 1 चम्मच चाय की पत्ती को आधा लीटर पानी में उबालकर ठंडा होने पर प्लांट में डाल सकते हैं। तीसरा, यूज करने के बाद जो चाय निकलती है उसकी आप खाद भी बना सकते हैं। किसी गमले में या किसी गड्ढे में उसे डालते जाएं, ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी की लेयर लगाते जाएं। दूसरे नंबर पर आती है कॉफ़ी। अगर आप इस तरह के कॉफ़ी पाउच यूज करते हैं तो ये पाउच बिल्कुल ना फेंकें। कॉफ़ी बीन्स भी आप प्रयोग कर सकते हैं या कॉफ़ी पाउडर भी यूज कर सकते हैं। कॉफ़ी का प्रयोग अगर आप पौधों में करते हैं तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने लगती है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर आप कॉफ़ी ग्राउंड यूज कर रहे हैं तो 10 इंच के पॉट के लिए 2 चम्मच कॉफ़ी ग्राउंड, लेकिन अगर पाउडर यूज कर रहे हैं तो 10 इंच के पॉट के लिए 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लगभग 20-25 दिन के अंतर से डालते रहें। तीसरे नंबर पर आता है पोटेशियम का सबसे अच्छा स्रोत, जो कि फ्लावरिंग प्लांट के लिए बेहद जरूरी है। गुड़हल, गुलाब, बेला, मोगरा, अपराजिता सारे प्लांट्स में जब प्लांट फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाते हैं तो फूल खिलाने के लिए प्लांट को पोटेशियम की बहुत ज़रूरत होती है। ऑर्गेनिक चीज़ों में सबसे बेस्ट है केले के छिलके। केले के छिलकों को आप सुखाकर पाउडर बना के रख लें या फिर इन्हें 2 दिन पानी में भिगोकर छानने के बाद 8-10 दिन के गैप से प्लांट की मिट्टी में डालते रहें। अगर आपके गुड़हल के प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं तो ये केले के छिलके आप डाल के देखिए, निश्चित रूप से फूल आएंगे। इसके अलावा केले की छिलकों का आप बायो एंजाइम भी बना के रख सकते हैं, जो किसी भी मौसम में किसी भी प्लांट में आप डाल सकते हैं। बायो एंजाइम कैसे बनाना है इसका फुल वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। केले के छिलकों को पानी में भिगोते समय इसमें नींबू या संतरा के छिलके डाल देंगे तो प्लांट को पोषण भी मिलेगा और चींटियां भी नहीं आएंगी। चौथे नंबर पर आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कॉपर से भरपूर प्याज के छिलके। प्याज के छिलकों को हम इंडोर आउटडोर दोनों प्लांट में दे सकते हैं। ये फूलों की संख्या को भी बढ़ाते हैं और फूलों का कलर बहुत अच्छा खिल के आता है, और जो इंडोर प्लांट होते हैं उनकी पत्तियों में शाइनिंग बहुत अच्छी आती है। ये मैंने कुछ प्याज के छिलकों को सुखाने के बाद स्टोर करके रख लिया है। अब इन्हें पौधों में प्रयोग कैसे करना है। प्लांट में यूज करने से 2 दिन पहले हम इन्हें पानी में भिगो कर रख देंगे। भीगने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर कितना चेंज हो गया है। अब इन्हें छानकर जो इंडोर प्लांट है उनमें 1 लीटर पानी में 100 ml मिलाना है, और जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग वेजिटेबल्स प्लांट हैं उनमें 1 लीटर पानी में 200 ml के करीब मिला लें। ऑर्गेनिक चीज़ों की सबसे अच्छी बात क्या होती है, इनकी मात्रा अगर थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो जाती है तो प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर आप केमिकल खाद का प्रयोग करते हैं
तो मात्रा अगर आपने थोड़ी सी भी ज़्यादा कर दी तो प्लांट को बहुत नुकसान हो सकता है, पत्तियां जल सकती हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो प्लांट में ऑर्गेनिक चीज़ें ही देने की कोशिश करें। 5वें नंबर पर आती है फास्फोरस और पोटेशियम से भरपूर मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक को आप पूरी साल स्टोर करके रख सकते हैं। फलों, फूलों और सब्जियों के प्लांट पर तो इसका बहुत ही गजब का रिजल्ट मिलता है। सरसों की खली को आप मार्केट में जहाँ पर स्पेलर लगा हुआ तेल निकालते हैं वहाँ से खरीदेंगे तो आपको बहुत सस्ते दामों में मिल जाएगा। पौधों में प्रयोग करने से पहले आपको इसको प्रयोग करने का तरीका जरूर जान लेना चाहिए। सरसों की खली को पौधों में कैसे प्रयोग करना है इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने अभी कुछ दिनों पहले अपलोड किया था, वो आप जरूर देखिएगा। गुलाब, गुड़हल, बेला, मोगरा, बोगनविलिया और नींबू, इन पौधों में अगर आप सही तरीके से सरसों की खली का प्रयोग करते हैं तो आप खुद ही देखेंगे इसका रिजल्ट कितना अच्छा आपको मिलता है। ये मैंने 200 ग्राम के करीब मस्टर्ड केक भिगो के रख दी। 3 दिन बाद इसे छानने के बाद 20 लीटर पानी मिला के पौधों में प्रयोग करें। 6वें नंबर पर आता है मल्टीपर्पज एलोवेरा। आपके गार्डन में कुछ प्लांट है तो एलोवेरा का प्लांट आप जरूर लगाइए। एलोवेरा अलग अलग तरीके से प्रयोग करने पर फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर तीनों का ही काम करता है। एलोवेरा जेल में कटिंग को डिप करके लगाने से कटिंग खराब नहीं होती है। दूसरा, इसका बायो एंजाइम बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके घर में एलोवेरा लगा हुआ है तो आप बहुत सारा बायो एंजाइम बना के रख सकते हैं। इंडोर, आउटडोर सभी प्लांट्स में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। पत्तियों में बहुत अच्छी शाइनिंग आती है। बायो एंजाइम बनाने पर ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। बायो एंजाइम को जब आप पत्तियों पर स्प्रे करें तो केवल 1 लीटर पानी में 3-4 ml ही डालें, लेकिन जब मिट्टी में डालना है तो 1 लीटर पानी में 15-20 ml के करीब आप डाल सकते हैं। बायो एंजाइम को आप सारी चीजें मिक्स करके भी बना सकते हैं। केला, संतरा, एलोवेरा, नींबू, इससे प्लांट को बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। 7वें नंबर पर आता है कैल्शियम के लिए चूना। चूना को आप बुझाने के बाद ही पौधों में प्रयोग करें। चूना का जो ढेला आता है उसे आप गर्म पानी में भिगोकर स्टोर करके रख लें। मिर्च, टमाटर, नींबू और फूल वाले पौधों में 10 इंच के पॉट में केवल आधा चम्मच चूना का पानी या बिल्कुल थोड़ा सा मटर के बराबर चूना को पानी में घोलकर आप पौधों की मिट्टी में डाल सकते हैं। प्लांट को फंगस से बचाने के लिए एंटी फंगल के रूप में आप हल्दी पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्लांट की मिट्टी बनाते समय 1-2 चम्मच हल्दी पाउडर मिक्स कर लें। या प्लांट में थोड़े बहुत कीड़े हैं तो आप 1 चम्मच हल्दी पाउडर को 1 लीटर पानी में घोलकर पूरी पत्तियों पर छिड़काव कर दें। अगला है नीम की पत्तियां या नीम खली और नीम ऑयल। प्लांट की मिट्टी बनाते समय 1-2 मुट्ठी नीम की खली या कुछ नीम की पत्तियां सूखी हुई मिट्टी में मिक्स कर लें। इससे प्लांट में फंगस नहीं लगेगी और एक खाद का भी काम करेगी। अगर आप 15-20 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे पौधों पर करते रहेंगे तो पौधों में कीड़े नहीं लगेंगे और जो छोटे मोटे कीड़े होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा 15-20 दिन में मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करके गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालते रहेंगे तो प्लांट अच्छे से सरवाइव करेंगे और लंबे समय तक खराब नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीजें थी, इससे आप फ्री में या फिर लो बजट में भी गार्डनिंग कर सकते हैं। थैंक यू।